सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है ना? बहुत, आपकी वजह से बाबा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हम सबको सलामत रखे बेटा। बाबा, इब्राहिम बहुत सुलझा हुआ लड़का है और बहुत नेक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और उसका खानदान भी बहुत अच्छा है। मैं उन लोगों को जानता तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन जाहिर है कभी इस तरह का ताल्लुक रहा नहीं उनसे। उसकी अम्मी तो बिल्कुल फरिश्ते की तरह है और उसकी बहन भी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह कबूल किया बाबा। इब्राहिम बता रहा था कि उसने अभी तक इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो अरेंज मैरिज के सख्त खिलाफ था, मगर जैसे ही उसने मुझे देखा उसने अपना इरादा ही तब्दील कर लिया फौरन। अल्लाह हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। तुम जिंदगी में जो चाहो तुम्हें मिल जाए, खुशियों भरी जिंदगी हो तुम्हारी। आज हम चाय पर मिले, थोड़ी बातचीत भी की हमने। हम दोनों अभी एक दूसरे को जान रहे हैं, मगर मुझे यकीन है हम दोनों खुश रहेंगे बहुत। इंशाल्लाह। अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा, वैसे हमारी शादी कब तक हो सकती है? बेटा अभी तो तुम्हारी मंगनी हुई है, अभी उसकी तकरीबात होंगी, टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बेटा? नहीं, मुझे जल्दी नहीं है बाबा, बस इब्राहिम चाहता है शादी जल्दी हो जाए। लेकिन क्यों? बाबा कहा ना, पसंद करता है वो मुझे और मैं भी उसे। बेटा देखो, जाहिर है मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन ये चीजें इतनी जल्दबाजी में होना ठीक नहीं है। थोड़ा सा एक दूसरे को और जान लो। सिर्फ तैयारियों में ही कम से कम 6 महीने लगेंगे। क्या 6 महीने? मेरी बात सुनो, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे ही नहीं कर दूंगा। हर एक चीज अपने तरीके से की जाएगी, बस इतना जान लो। आया समझ? समझ गई बाबा। लाइटें अभी तक खुली छोड़ दी। रोहान बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कुछ हुआ है क्या? आप भी अभी तक जाग रहे हैं और लाइटें भी जल रही हैं। फजर की अजान हो गई, नमाज का वक्त है, शायद तुम्हें मालूम नहीं। वाकई ध्यान नहीं गया। अजान जल्दी नहीं हो गई? रोहान, हो सकता है तुम नमाज ना पढ़ते हो सकता है तुम अपने दीनी फराइज पूरे ना करते हो, लेकिन तुम्हें उन लोगों का एहतराम करना चाहिए जो करते हैं, जैसे हम तुम्हारे लिए करते हैं। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। अगर आपका दिल दुखा तो माफी चाहता हूँ। ये तुम्हारा काम है, मैं समझता हूँ, लेकिन जब तुम काम पर होगे तो क्या नूर घर पर अकेली होगी? और जब वो फजर की नमाज के लिए उठेगी तो क्या तुम्हें देख पाएगी? हम दोनों मिलकर इसका कोई हल निकाल लेंगे। जाहिर है तुम हल निकाल लोगे, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें ये रात वाले काम छोड़ देने चाहिए। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद? लेकिन कैसे? बेटा, मेरी अव्वलीन तरजीह यह है कि तुम्हारे घर का सुकून खराब ना हो। इसके अलावा मेरा किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत या दखलंदाजी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं समझ गया, शुक्रिया। मैं इस बारे में सोचूंगा। ये अच्छा रहेगा। रोहान, क्या कोई बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं। कोई तो बात है। रात को जब तुम आए थे तो ठीक नहीं लग रहे थे। बार में कुछ मसला हुआ है? कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ नूर फातिमा, मेरे पीछे मत पड़ो। दिल नहीं है बात करने का। लाजमी तो नहीं कि कुछ हुआ हो। हाँ, सही कह रहे हो। अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो मैंने सोचा कि शायद हम बात कर लें। बात करने को कुछ नहीं है। ठीक है। मैं आज बाजार जाने का सोच रही थी। खत्ताती का कुछ सामान खरीदना था, जैसे ब्रश वगैरह, और वहां से निकलकर मैं एक गैलरी भी चेक कर लूंगी। ठीक है रोहान? देखो नूर,
तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं यहां जा रही हूं या वो करूंगी। मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं हूं। तो फिर इसीलिए तुम जहां चाहो जा सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। क्या शादीशुदा होने का मतलब यह है कि हर मिनट की रिपोर्ट पेश कर दी जाए? अंगूठी कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पहनी नहीं थी क्या? नहीं, मैंने पहनी हुई थी, लेकिन कल शायद स्टेज पर गिर गई होगी। हाँ, चलो उन्हें फोन करो, शायद उन्हें मिल गई हो। हरगिज़ नहीं। उस भीड़ में जिसने भी देखी होगी उठा ली होगी। अब नहीं मिलेगी। जाहिर है तुम्हारे लिए तो आम नहीं थी ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है नूर फातिमा। सिर्फ एक अंगूठी है, एक अलामत थी। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। नूर, बात सुनो। हमारा रिश्ता दिलों का है। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि अंगूठी वाली बात थोड़ी फरसुदा सी है? फरसुदा है? तो क्या नहीं है? तुम मुझसे नाराज हो ना? हाँ, हूं मैं नाराज। देखो नूर, मेरी जान, मैं इसलिए पहन रहा था क्योंकि तुम चाहती थी। और तो कोई नहीं पहनता। कुछ लोग होते हैं जो पहनते हैं। लेकिन मेरे लिए अहम है। ठीक है, मैं कल जाकर नई ले आऊंगा, फिक्र ना करो। जब तक तुम अपनी अंगूठी नहीं पहनोगे, मैं भी नहीं पहनूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं नूर, हमें ऐसी चीजों पर इतना अटके नहीं रहना चाहिए। हमारा प्यार एक अंगूठी से कहीं ज्यादा कीमती है। दुआ बेटा, कहाँ जा रही हो? साहिल के किनारे। इसे ताजा हवा लगनी चाहिए, घर में रहती है ना। हाँ हाँ, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुराक। गुड मॉर्निंग। बुराक, प्लीज बैग उठा लोगे? जी, लाए दे मुझे। चलो एंजॉय करना, अपनी नानी को मिस करना बेटा। ओके, हम देर नहीं करेंगे। ठीक है दुआ, ख्याल रखना अपना। ज़ैनब साहिबा, मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? हाय सवेरा, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा ऑनलाइन ठीक है। काम कर रही हूँ। मैं देख लेती हूँ। शायद कुछ भूल गई होगी दुआ। मैं आ गई। खुश आमदीद। हेलो, क्या हाल है सबका? खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। हेलो। हंस क्यों रही हो? तो मतलब मुझे 2 लोगों के लिए कॉफी बनानी होगी। बिल्कुल सवेरा, तुम कमाल हो। एलिफ, एक्चुअली अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। अल्लाह खैर। ऐसा क्यों है कि जब मैं कहती हूँ कि कुछ बात करनी है तो सब डर जाते हैं? यानी तुम वो डायरेक्टली भी बता सकती हो ना, पर तुम कहती हो कुछ बात करनी है तुम्हें, इसीलिए डर गई। ठीक है, तो फिर सुनो। उमर और मेरी शादी हो गई है और हम आज रात डिनर पे जा रहे हैं। क्या? नो, सीधा बताने को कहा था ना। लेकिन तुम दोनों की शादी हुई कब है आखिर? और अगर तुम्हें भी प्रेगनेंसी है ना,
प्लीज मुझे ये न्यूज थोड़ी देर बाद में देना। मैं पहले तुम्हारी एक न्यूज डाइजेस्ट कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारी ये वाली न्यूज डाइजेस्ट करूंगी। नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कहने का मतलब है कि हमारी शादी पहले हो गई थी, लेकिन हालात की वजह से किसी को नहीं बताया। यार वाह भाई, एक तरफ शादियां, दूसरी तरफ तलाक के, बहुत तेजी से आगे बढ़े। बहुत खुश हूं मैं, और इतनी खुश हूं मैं कि जो शादी करने से डरता होगा ना, वो भी कहेगा कि थोड़ा आजमा कर देख लेते हैं इस चीज को। तुम भी? और नहीं तो क्या। वैसे जब तुम ये कहती हो कि सबको बताएंगी, तो ये सबसे मुराद कौन है? मतलब उमर की फैमिली। अच्छा, यानी वो लोग, अजलान, मरियम, अप्पू वगैरह। हाँ बिल्कुल। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे अजलान पर गुस्सा आ जाएगा और मैं उस पर हमला कर दूंगी या कुछ तोड़ दूंगी, तो तुम्हारा दिन बर्बाद हो जाएगा। हाँ एलिफ, मैं इसरार इसलिए नहीं करती कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। दरअसल मैं भी अजलान को नहीं देखना चाहती, लेकिन वो उमर का भांजा है, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, मैं भी चलती हूँ फिर। और वैसे भी जवेरिया भी नहीं है यहाँ, तो मैं भी निकलती हूँ फिर। इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मोहब्बत नहीं, काम है, सिर्फ काम। अच्छा चलो फिर, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। बाय। बहुत शुक्रिया। हाय, चलो पहले इसे लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मैं मदद करूं? मैं कर लूंगी बेटा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब अच्छा है, लेकिन थोड़ा शहजादे के कमरे जैसा लग रहा है मुझे तो। खैर, शहजादा ही तो आने वाला है। तुम कहाँ चली गई थी नाइला? मैं अपने नाखून निकलवाने गई थी अम्मी, कसम से बड़ा मुश्किल काम था। अब दोबारा ये नाखून लगवाने की गलती नहीं करूंगी। हाय अम्मी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। पसंद आया ना? पसंद क्या अम्मी, बहुत पसंद आया। अल्लाह तुम्हें इस कमरे में बहुत खुशियों के पल दिखाए। आमीन आमीन। सब दुआ करें। नजरे बद से बचाओ की दुआ, अपनी नजर भी लग जाती है। चले सिरके के पानी से कमरे की सफाई कर देते हैं। हाँ मेरी प्यारी बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी, हम यहाँ हाथों में हाथ डालकर चलेंगे। देखो जरा, इसे ताजा हवा ही चाहिए थी, फौरन सो गई। हाँ, बुराक, तुमने हमें जहाँ छोड़ा था वहीं से पिक कर लेना। ठीक है। बुराक, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं संभाल लूंगी। अब किसकी कॉल है? हाँ बोलो अजलान। हेलो दुआ, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कैसी हो तुम? तुम हमारे लिए फिक्र क्यों करते हो अजलान? दुआ, हेलो। हाँ मैं सुन रही हूँ तुम्हें अजलान, बोलो। दुआ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। तुम्हारी आवाज आ रही है अजलान, बोलो। हेलो। मैं सुन रही हूँ, क्यों फोन किया तुमने? हाँ, अब आई मुझे तुम्हारी आवाज। क्या कर रही हो तुम? परेशान हो रहा था मैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? फोन करके परेशान करना बंद करो मुझे। तुम्हें हो क्या गया? मैं तुम दोनों के लिए परेशान हो रहा था, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। याद करना है तो करो, कम से कम मुझे फोन करके तंग करना बंद करो। ओह मेरे खुदा। मेरी गाड़ी गाड़ी कहाँ गई? बुराक। जी दुआ मैडम। हमारी गाड़ी कहाँ गई?
यहाँ जगह नहीं थी तो इसीलिए गाड़ी वहाँ पार्क कर दी मैंने। इस बात का क्या मतलब? मैंने अभी जवेरिया को गाड़ी में रखा है। मैडम ये कैसे मुमकिन है? हमारी गाड़ी तो वहाँ है। दुआ मैडम आप ठीक तो हैं? मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? दुआ मैडम पहले तो आप रिलैक्स हो जाएं। मैंने क्या कर दिया बुराक? मैंने क्या कर दिया? मैंने जवेरिया को किस गाड़ी में बिठा दिया? ये क्या? वो यहीं कहीं होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे, आप रिलैक्स हो जाएं, परेशान ना हो। कर सकती बुराक, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जवेरिया दुआ मैडम रुके। दुआ मैडम क्या गाड़ी का नंबर याद है आपको? मुझे तो अपनी जैसी गाड़ी लगी, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ठीक है आप परेशान ना हो, हम ढूंढ लेंगे। मेरी बेटी जवेरिया, जवेरिया, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी गुम गई। या अल्लाह, या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? कैसे होना चाहिए, हमारा हाल तो सबके सामने है। उमर और मैं अपने नए घर में आपको डिनर की दावत दे रहे हैं, इसलिए आप भी इनवाइटेड हैं। अच्छा वाकई कोई खास बात है? उमर चाहता है कि पूरी फैमिली डिनर पे आए। पूरी फैमिली? कौन कौन होगा वहाँ? फैमिली आपका खानदान, मेरा, दुआ, सिमल, मेरी मम्मी और मैं। क्या एलिफ नहीं आ रही वहाँ? नहीं, एलिफ हमारे साथ मसरूफियत की वजह से नहीं होगी। समझ गई। ठीक है तो हम जरूर आएंगे, आपकी दावत कबूल है हमें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। उसकी बेटी तलाक ले रही है और उसे डिनर की सूझ रही है। हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या हुआ अम्मी, आप सब्र क्यों मांग रही हैं? हाय, ज़ैनब साहिबा और उमर ने अपने नए घर में सबको डिनर की दावत दी है। ओह अच्छी बात है, तो वो लोग दुआ की तलाक का जश्न मनाने जा रहे हैं। सच कहूँ बेटी, कभी कभी तुम बहुत पते की बात कर जाती हो। हाँ ये तो है अम्मी, वो जश्न मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, सब शराबी हैं शराबी। या अल्लाह, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे ये किस किस्म के लोग हैं, अपनी बेटी के बारे में जरा भी नहीं सोचते। मैं सुमैया साहिबा से बात करने जाऊंगी। मुझे लगता है कोई फायदा नहीं अम्मी, वो भी उन्हीं की जैसी है। लेकिन फिर भी वो पुराने सोच की हैं, बात को समझती हैं, अपनी बेटियों की तरह नहीं है। मैं मुस्तफा का बहाना बनाकर उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है, मैं भी चलूंगी। तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है? कोई झगड़ा हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, मैं मिस नहीं करना चाहती अम्मी प्लीज। या अल्लाह सब्र दे। तो चलो फिर, चलो। जवेरिया, मेरी बेटी। जवेरिया, जवेरिया मेरी बेटी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं चौंक गया था जब बच्चे की आवाज़ सुनी। हेडफोन लगाया हुआ था, कुछ पता नहीं चला, और जब महसूस हुआ तो फौरन रुक गया। अगर आप ना आते तो मैं इसे थाने ले जाता। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पाई। गाड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी थी, मेरा ध्यान भटक गया, माफ कर दे मुझे। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची मिल गई। आप भी इंसानी हैं, गलती हर किसी से हो जाती है। ध्यान रखिएगा इसका। एक बार फिर शुक्रिया आपका। मेरी बहुत प्यारी बेटी, मैं डर गई थी। बुराक मेरी बात सुनो, ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी को न पता चले। ठीक है आप फिक्र न करें। गाड़ियाँ एक जैसी थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसा करें, आप यहीं इंतजार करें, मैं आपके लिए जाकर पानी लाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मेरी शहजादी। मेरे बाकी कामों की कोई खबर नहीं है ना? जी नहीं। वैसे तुम खुशकिस्मत रही नूर, खुशकिस्मती से तुम्हें अर्तुरुल साहब मिल गए और तुम्हारे सारे काम खरीद लिए, वरना ये आर्ट वर्क्स इतनी जल्दी फरोख्त नहीं होते। कुछ तो बरसों से यहाँ पड़े हैं। मैंने तो सोचा था कि बार बार फरोख्त होते रहेंगे। ऐसा नहीं है, इसके लिए तुम्हें मशहूर होना पड़ेगा ताकि तुम्हारे ये फन पारे फौरन फरोख्त हो जाए। उसमें वक्त लगेगा। ठीक कहते हो, बस यही वजह है कि मुझे एक परमानेंट जॉब चाहिए। अगर तुम करना चाहती हो तो मिल जाएगी।
तुम भी इसे जहन में रखना, ठीक है? यानी अगर तुम्हें किसी ऑफिस में नौकरी वगैरह का पता चले तो मुझे जरूर बताना। मेरा कोई तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं जल्दी सीख लूंगी। ठीक है, मैं अपने कुछ दोस्तों से पूछ लूंगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, चलती हूँ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं। क्या मुसीबत है यार। तुम्हें क्या हो गया? सुबह सुबह खैरियत तो है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? साफ नजर आ रहा है क्या? हाँ यानी नजर आ रहा है। क्या हुआ है? मैं रात में शिफ्ट करके आया तो घर जाते ही अपो ने पकड़ लिया और अच्छी तरह मेरे कान मरोड़े। क्या मतलब है? उसने कहा रात का काम छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या ये भी कहा उसने कि वो तुम्हें इस खस्ता हाल जिंदगी से निकाल लेगा? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि वो घर एक बोर्डिंग स्कूल ही है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे पहले से पता था कि उन लोगों में रहना तुम्हारे लिए कितनी मुश्किलें पैदा करेगा। हद होती है यार। पता नहीं घर कब तैयार होगा। छोड़ो ये सब, तुम इन बातों में क्यों उलझा रहे हो खुद को? मेरे पास आकर रह लो ना। नूर नहीं चाहती, वो कहती है मैं अम्मी को क्या बताऊंगी। ठीक है, फिर वो वहीं रह ले और तुम आ जाओ यहाँ। हरगिज़ नहीं, फिर तो नूर बहुत नाराज हो जाएगी। उसके लिए शादी का मतलब हर चीज इकट्ठे करना, हर जगह साथ जाना है। वो हर बात की मुझे रिपोर्ट करती है, हर चीज की इजाजत मुझसे लेती है, और आज भी वो यही कर रही थी। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे बहुत कुछ सुना दिया। रोहान, नूर से नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो वैसा ही करती है जैसा उसके माँ बाप ने सिखाया। मैं नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने उसे बता दिया। यानी दिल में दबा कर रखने की जरूरत नहीं है कि बाद में अचानक गुस्सा करो। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बहुत कुछ झेला है, हम बहुत दूर तक आ गए हैं, ये कुछ भी नहीं है। यानी तुम जानते तो हो कि किस तरह छोटी छोटी बातें बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं बाद में, इसलिए कहा मैंने। अब तो मुझे मजीद परेशान करोगे। ठीक है, चुप हूं मैं। अरे बस कर दो। हाँ जुल्कर, आज हमारा वेटर किसी वजह से आया नहीं, तो आज तुम सर्विस का ख्याल रखोगे, ठीक है बेटा? ठीक है सुमैया अम्मी। अच्छा, जब मैं आपको अम्मी कहता हूँ तो बुरा मत मानिएगा, मैंने तो पहली नजर में आपको अम्मी मान लिया था। अरे हरगिज नहीं, मुस्तफा भी तो मुझे यही कहता है, मुझे खुशी होगी। ठीक है अम्मी, अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी। आप लोग बिल्कुल वक्त पर आए हैं। खाना भी अभी अभी तैयार हुआ है और चाय भी बिल्कुल तैयार है, आइए प्लीज। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। जुल्कर, यहाँ हो बेटा। आ रहा हूँ अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए चाय लाता हूँ। हाँ जल्दी से जाओ और फौरन हाँ लेकर आओ। बिल्कुल। तो आज रात का खाना? हाँ हाँ, जैनब साहिबा की कॉल आई थी मुझे। अम्मी तो काफी परेशान है। खैरियत तो है? क्या परेशानी है? आप तो जानती हैं सुमैया साहिबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी मामलात पर बात करनी है। हर कोई ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या है? असलान ने दुआ के साथ धोखा किया है। चलो बेटी, अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपने शौहर के साथ जाकर कुछ खा लो तुम। मैं और सुमैया साहिबा कुछ बातें कर लेंगे। मुस्तफा, बच्चे का रूम तैयार हो गया है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी। ये लीजिए मैडम आपकी चाय। शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। सुमैया साहिबा, मैंने दुआ के साथ एक अच्छा वक्त भी गुजारा है, लेकिन दुआ का रवैया मेरे साथ मुझसे इस तरह दुश्मनी रखना, क्या ये सब मुनासिब है? वो अभी बहुत कम उम्र है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? हम में से किसी एक को तो कुछ कहना होगा। फैमिली के बड़े होने की हैसियत से हम उन्हें नसीहत नहीं करेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? क्या तलाक ही एक वाहिद हल है? देखिए मरियम साहिबा,
इस सारे मामले में समझदारी या नासमझी की कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेरी नवासी ये धोखा खाना कबूल नहीं कर पा रही है। कुछ औरतें होती हैं जो सब कुछ जानकर भी खामोश रह लेती हैं, क्योंकि हर किसी का अपना नुक्ता नजर है और रवैया है, लेकिन दुआ ऐसा नहीं करेगी। तो आप चाहती हैं कि वो तलाक ले लें और हम अपनी पुत्र को कभी नहीं देख सके? नहीं, हरगिज नहीं। यकीन करें, मैं भी आपकी तरह बहुत अफसरदा हूं, लेकिन दुआ अपना फैसला ले चुकी है। हमें अपनी बच्ची को देखने का पूरा पूरा हक है। अभी तो हम आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूक और कवानीन भी मौजूद हैं। मैं तो यहाँ दरमियानी रास्ता निकालने आई थी। वैसे आप कोई दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश में लग नहीं रही मरियम साहिबा, लेकिन मैं आपकी फिक्र का एहतराम करती हूँ। देखिए, तलाक लेने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, और फिर देखिएगा दुआ भी बच्चे के मामले पर अपनी जिद और अना छोड़ देगी। मुझे पूरा यकीन है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है आगे चलकर सब अच्छा होगा। चलो उस बस स्टॉप तक ले चलो मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेबेक जा रही हूँ, क्या वहाँ जाने वाली बस यहीं से मिलेगी? मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लेकिन मुझे कार्ड या कुछ और चाहिए होगा? जी हाँ, बिल्कुल एक कार्ड होता है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास ऐप है तो आप कोड भी स्कैन कर सकती हैं। हाँ, समझ गई, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुश रहें। कितना अच्छा इत्तेफाक है ना। अर्तुगरुल साहब, क्या ये वाकई इत्तेफाक है? मैं यहाँ पर खाना खा रहा था, आपको देखा तो सोचा आपसे मिल लूं। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान मत हो। रिक्वेस्ट है। लेकिन प्लीज आप मेरे लिए अपना रास्ता हरगिज मत बदलिएगा। मैं किसी मुनासिब जगह पर उतर जाऊंगी। अरे आप क्यों उतर रहे हैं गाड़ी से? या अल्लाह। बैठिए। तो फिर इजाजत दीजिए, अब मुझे चलना चाहिए। शाम में मुलाकात होगी। जी जरूर इंशाअल्लाह। मुलाकात होगी। चलो नायला। लेकिन अम्मी, मैंने अभी तक मीठा नहीं खाया, वो तो खाने दे। ठीक है, तुम यहाँ रुक जाओ, फिर हम इकट्ठे ही चलेंगे। चलो ये भी ठीक है। ठीक है, तो तुम रुक जाओ। वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं घर जाके आराम करूंगी। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। शुक्रिया बेटा। ठीक है मुस्तफा, खुदा खुदा हाफिज अम्मी। हाफिज। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना है? माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपकी सारी बातचीत सुन ली थी। मैं यहाँ नया हूँ, यकीन करिए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त हैं और आपने इतनी खूबसूरती, इतनी शाइस्तगी से बात की, लेकिन सामने कोई ऐसा शख्स नहीं जिसमें आपकी बात समझने की सलाहियत हो। ठीक कहा तुमने। देखो, मुझे कोई नहीं समझ रहा, ये लोग तो समझना ही नहीं चाहते। मुझे बहुत अफसोस है, दिल बर्दाश्त हूँ मैं। आप जैसी औरत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन लोगों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। नहीं बेटा, इन्हें तो सिर्फ दुनिया के मजे चाहिए। अल्लाह आपकी मदद करे। मेरा मतलब, मैं आपको जानता हूँ, आपको अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, बस मुझे फोन कर दीजिएगा, कुछ भी करूंगा मैं आपके लिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह आपको भी जीते रहो। खुश रखे, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
सुमैया अम्मी, हाँ क्या उस औरत की वजह से परेशान है आप? ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया अम्मी। क्या कहना चाहते हो? वो औरत आपसे जलती है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। अरे नहीं, वो मुझसे क्यों जलने लगी? उसे बस अपने बच्चे की फिक्र है। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। वो औरत उम्र में तो आपसे छोटी लगती है, बस इसी बात से जलती है कि आप जैसी तवानाई नहीं है। और वो कर्राते हुए गाड़ी में बैठी। अल्लाह उसके पोते पोती की मदद करे, ऐसे लोग सही नहीं होते। चुप हो जाओ, कहीं मुस्तफा ना सुन ले। अरे नहीं नहीं, चुप हो जाता हूँ। चलो ये ले जाओ। मैं यही मार्केट आई थी। मुझे दरअसल अपने काम के लिए पेंट और ब्रश वगैरह खरीदने थे, और मेरी वजह से आपका काम रुक गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मसरूफ नहीं था। दरअसल मैं तो उस्मान हमदी साहब के कामों और नोटिस की नुमाइश पर जा रहा था। उस नुमाइश के बारे में सुना है मैंने, लेकिन मुझे लगा विजिटर्स के लिए ओपन नहीं है। वैसे अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं, मुझे खुशी होगी। मैं चाहूंगा कि आप एक आर्टिस्ट के तौर पर एक्सप्लेन करें, ये अच्छा हो जाएगा। क्या मैं आपके साथ? देखो, ये काम और नोटिस बहुत कीमती और मुनफरिद अहमियत के हामिल है। उस्मान हमदी साहब के 32 के करीब ऑयल पेंटिंग्स हैं, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके काम को नुमाइश के लिए रखा गया हो। मेरे ख्याल में आपको ये मिस नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा तो फिर मैं... देखो नूर, तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं यहां जा रही हूं या वो करूंगी। मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं हूं। तो फिर इसीलिए तुम जहां चाहो जा सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नुमाइश की तरफ ले लो।